कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सवाल ये उठता है दीदी कि अगर अंबिका दी दवा लेकर आई हैं तो जरूर बहुरिया को खिलाने के लिए साजिश कर सकती है। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो इसने कहा कि बहुरानी जी को बुला के लाना है तो हम लेके आए। झूठ। उस दिन इसकी तबीयत भी खराब नहीं थी। तुमने जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ कहा। माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। सारी बातें खुल गई। माँ, बिंदु और बिरजू ने सबको सारी बातें बता दी और यहाँ तक कि आपका नाम भी बता दिया है। माँ, क्या कहा उस कमीनी बिंदु ने? सबको सच सच बता दिया? माँ, उन्होंने तो ये भी बोला कि ये काम करने के लिए आपने उन्हें 3000 रुपए दिए थे। अरे तो क्या हुआ? 3000 रुपए भी लेकर कौन सा काम कर दिया उसने? माँ, मैं तो बहुत डर रही थी कहीं मेरा मामला सामने ना आ जाए। ये तो माँ गनीमत हो गई कि पता नहीं बिंदु ने कैसे ये बोल दिया कि ज्योति ने उस दिन चाय नहीं पी थी। इसलिए ना माँ, उनका शक और ख्याल मुझ पे नहीं गया। ऐसे लोगों पे तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे जरा डरा धमका दिया तो सब सच उगल दिया। माँ, अब क्या करेंगे? कल तो भरी पंचायत में बिंदु और बिरजू को बुलाया जाएगा। माँ, ये भी तो हो सकता है कि फैज जी को भी बुलाया जाए। क्या? हाँ माँ, मेरा नाम तो सामने नहीं आया मगर आप सबका तो आ ही गया है ना। और तो और माँ, कुंज मामा गांव वालों को लेके साथ में जा रहे हैं। क्या होगा माँ? आप जानती हो ना कि इसका फैसला कौन करेगा? खुद सावित्री मौसी। माँ, अरे तू क्या समझती है? सावित्री कोई भी फैसला लेगी और हम उसे मान लेंगे। हाँ। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने आपको गांव से बाहर निकाल दिया तो कोई खड़ा नहीं करेगा। मुखिया ही नहीं वो यहाँ की। आंटी, क्या बात है? गांव में बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके नाम के। क्या मामला है? तू ना अपनी जुबान बंद रख। अरे दामाद जी ने तुझे घर संभालने के लिए बुलाया है और दामाद जी और तुम मेरी बुराई सुनकर आ गए। हम बुराई सुनकर आए हैं? उल्टा जो गांव वाला आपका नाम ले रहा था ना, उसे 2 कंटाप रख कर दिए हैं हम। हाँ, और 2 हम भी दिए ना? हाँ, ये भी दिया है। वो तो हमें पुलिस वालों की धमकी दे रहा था लेकिन हम डरे नहीं। अरे तो अब ये सुनो कि अब करना क्या है? करना क्या है? खाना है और सोना है। और अगर जिसको मारा है ना हमने, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया तो अपनी जमानत का इंतजाम करना है। अरे हम उसके बारे में नहीं कह रहे, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। क्यों? आप भी काला कांडी किए हैं? दामाद जी से कहो ये जुबान संभाल कर बात करे हमसे। बहकी बहकी बातें कर रहे हो बे? हाँ? होश में हो तो होश में रह के बात करो। क्या बहकी बातें कर रहे हैं? खाना है और सोना है, ये थोड़ा ना कि ना खलियान और गोदाम जाकर चेक करना है। अरे दामाद जी कैसा आदमी लेकर आए हैं? अरे बोलना शुरू होता है तो चुप ही नहीं होता। अम्मा जी कहिए। दामाद जी से कहिए कि जहां मैं जाना चाहती हूँ मुझे लेकर चले, और आपको भी एक जगह जाना है अभी इसी वक्त। हाँ तो चले जाएंगे। कहा कह रही हैं? आपको हमारे साथ जाना है, अभय को कहीं और जाना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे तुम सुन लोगे। दामाद जी से कहो कि ये बोले कम और सुने ज्यादा। हमें तुम्हारे साथ ना मोटरसाइकिल बजाना है वैद्य जी के यहाँ। आपकी तबीयत खराब है, कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो बड़े हॉस्पिटल लेके चलते हैं और डॉक्टर से कह के आपको आईसीयू में डाल देते हैं। अरे आईसीयू में जाए मेरे दुश्मन। अच्छा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप क्यों जा रही हैं? हम ही वैद्य जी से दवा ले आते हैं आपके लिए। अरे मुझे साथ ले जाने में तुम्हें कोई समस्या है? अरे हमें समस्या नहीं है, लेकिन आपको मोटरसाइकिल से डर लगता है ना। अगर गिर गई ना तो सच में आईसीयू में डालना पड़ जाएगा। अबे तुम्हें अम्मा जी के गिरने का इतना चिंता काहे है बे? हाँ? और अम्मा जी भी उनके वक्त में मोटरसाइकिल पर बैठी होंगी, समझे? क्यों अम्मा जी? क्या करें, समस्या है, पर मैं वैद्य जी के घर जरूर जाऊंगी और उन्हें डराकर धमकाकर गांव से बाहर निकाल दूंगी और दामाद जी जाएंगे बिरजू के घर। जी चले जाएंगे। तुम्हारी लालच ने तो हमको फंसा के रख दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें आप? उसने हमारे हाथ में 3000 रख दिया।
फिर हम उसे वापस कैसे करते? अब तुम ही बताओ, हाथ में आई हुई लक्ष्मी कोई वापस करता है क्या? तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या होगा? आप गलती हो गई ना, अब तुम ही बताओ ना क्या करें। का हमको डर था वही हुआ। ये जरूर मुखिया के आदमी होंगे। इस समय आए हैं, हमको यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे और पंचायत के भवन में बंद कर देंगे, और सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम काम करते हैं ना, यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। कहाँ भाग चलते हैं? कैसे भाग चलते हैं? दरवाजा खोलो कि नहीं खोलो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अब तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते, दरवाजा ही खोलना पड़ेगा। जाओ। दरवाजा खोलना पड़ेगा। आप? हाँ, हम हैं अंबिका जी के परमानेंट दामाद, जिसके खिलाफ तुम गवाही दिए हो। अरे आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें बचाई के खातिर आए हैं, और अगर हम नहीं आते तो मुखिया के लोग आते जो तुम्हें उठा कर ले जाते, या फिर आते हमारी अम्मा जी के लोग जो तुम्हारा गला काट देते। लेकिन आज अगर तुम दोनों इसी घर में टिक गए तो कल के बाद जेल में पड़े मिलोगे। देखो, हमें पूरा खबर है कि तुम दोनों को जेल भेजने का प्रबंध हो चुका है। हाँ। जेल भेजने का क्यों? हम तो अपनी गलती मान लिए हैं। अबे गलती मान लिए, यही तो सबसे बड़ा गलती है। और आज का जमाना में गलती मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। आप हमें बचा लीजिए कुछ भी करके। लो, अब ये क्या है? तुम इसी के लायक हो। अब वो हम समझे नहीं। ये 5,000 है, इसे रखो और गांव से निकल लो। इससे पहले कि मुखियान के लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए, गांव से बाहर निकल जाओ। देखो, मुखियान अपना मन बना चुकी है, तुरंत ही निकलो। हम अभी गांव छोड़ के चले जाएंगे। हाँ। अबे कहाँ टाइम पास कर रहे हो? हाँ, एक ब्रीफ केस तो होगा नहीं। एक काम करो, बैग, अरे थैला झोली जो भी है, 2 कपड़ा उमा डालो और निकलते बनो। कोई बच्चा उच्चा तो है नहीं कि कंधा पे बिठा के जाना है। हाँ हाँ, बाल बच्चे तो नहीं है, लेकिन ये बीवी की वजह से हमें अपने पुरखों का गांव हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह कहाँ देख रही हो? जाओ, कपड़ा लत्ता पैक करो, चलते हैं यहाँ से। सभी की वजह से हुआ। और 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी मुहूर्त में आएंगे। तुम दोनों को पाए तो देसी कट्टा से गोली मार देंगे। उन्हें हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। अभी निकलो। हाँ। वैद जी, ये पैसे रखिए, आपकी जान को बहुत खतरा है। आप ये गांव छोड़कर जल्दी चले जाइए। जल्दी कीजिए वैद जी। मुझे क्या करना होगा बहन जी? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मेरे पति ही मेरी बात नहीं सुनते, और मेरी बेटी वो ही कर रही है जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है? ज्योति मेरी बेटी है, अपनी कोख से पैदा किया है मैंने उसे। उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप नहीं। क्या दुख और क्या दर्द की बात कर रही हो? वो खुशहाल है और तुम्हें वो दुखी नजर आ रही है। जिस तरह से मीठी मीठी बातें करके उन लोगों ने उसकी मति भ्रमित की है ना, उसी तरह से मैं उसे उन लोगों के चंगुल से वापस निकाल कर रहूंगी। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना, तब आप समझेंगे। देखो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। अभी सो जाओ, जो करना है कर लेना, ठीक है? गुड नाइट। अंबिका मौसी फिर से हमारे घर पहुंची थी, मेरी माँ के कान भरने के लिए। ये क्या कह रही हो? अंबिका मौसी तुम्हारे घर? तोरा मन दर्पण
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आप अभी तक सोए नहीं? आपको तो सो जाना चाहिए था ना। लेकिन तुम क्या करने लगी थी? तुम तो माँ को समझाने गई थी। मैं माँ जी की सेवा करने लग गई थी। वो तो मान ही नहीं रही थी। पहले मैंने उनका सर दबाया, फिर पांव दबाए। अरे वाह, फिर तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हुई होंगी और तुम्हारी बात भी मान ली होगी। हाँ, वो मुझसे प्यार ही इतना करती हैं। मैं उनसे हर बात मनवा सकती हूँ, पर अंबिका मौसी की बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। इसी बात के लिए तो मनाना है माँ को। अपनों के लिए प्यार जितना ज्यादा होता है ना, मन का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। मन उतना ही कमजोर हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। इंसान का मन ना उसका जीवन दर्पण होता है। उसका मन कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, इसे देखकर ही उसके जीवन दर्शन का पता लगाया जा सकता है। माँ जी हमसे इतना ज्यादा प्यार करती है ना, तो उनके मन का डर भी उतना ही ज्यादा है। माँ का यही डर तो दूर करना है। माँ को समझाने की कोशिश करो कि हमें कोई डर नहीं है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि सबकी सोच हमारे जैसी हो जाए? होनी तो चाहिए। आज के दौर में सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। भाई, मेडिकल साइंस का जमाना है, बच्चे को लेकर इतना परेशान होने का क्या मतलब? सिर्फ माँ जी और पापा जी ही क्यों, मेरी माँ भी तो परेशान है। कितनी हैरानी और अफसोस की बात है ना, एक डॉक्टर की बीवी, एक डॉक्टर की माँ और एक डॉक्टर की सास होते हुए भी वो इतनी ज्यादा परेशान है। ये क्या कह रही हो? माँ जी के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तो आप सुन लो, यही सच है। मैं कुछ समझा नहीं। बात तो मेरे माँ पापा की हो रही थी। मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, तो उसे भी तो भुलाया नहीं जा सकता। अंबिका मौसी फिर से हमारे घर पहुंची थी, मेरी माँ के कान भरने के लिए। ये क्या कह रही हो? अंबिका मौसी तुम्हारे घर? ऐसे लोग ना किसी के भी घर में घुसने के रास्ते बना लेते हैं। उन्होंने मेरी माँ को भड़काने और उकसाने की पूरी कोशिश की कि वो मुझे रोक ले, कि इस घर के लोगों ने मेरी मति भ्रमित कर दी है। मेरे पास ना भुवन का फोन आया था। उस वक्त जो बात हो रही थी वो मेरी माँ के बारे में ही तो हो रही थी। माँ को तो हम समझा लेंगे, लेकिन कल चौपाल पर क्या होने वाला है वो नहीं पता। पंचायत की कार्यवाही आरंभ की जाए। आज की पंचायत आपके लिए बुलाई गई। पंचायत तक एक खबर पहुंची है कि आपने गलत प्रथा को जन्म दिया। सावित्री जी तो गांव के विकास में लगे हैं और आप उनके घर के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रही है। क्या इस बात को आप मानती है? मैं नहीं मानती पंच जी, और अभी कुछ साबित नहीं हुआ कि मैंने किसी के घर को बिगाड़ने के लिए किसी का सहारा लिया है। क्यों? बगल वाले गांव में वैद्य से दवा लेकर आप ही आई थी ना? हाँ, गई थी। बगल वाले गांव में जो वैद्य जी रहते हैं उनकी दवाई से मुझे आराम मिलता है। अब क्या करूं, उम्र हो गई है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछती हूँ, इस बात से किसी को कोई तकलीफ है?
पंचायत के लोग अभी बिरजू और बिंदु को लेकर आते ही होंगे। सच्चाई पूरी पंचायत के सामने आ जाएगी। किसी के कहने से कुछ साबित नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को पैसे देकर ये बात कहला दूं कि इसने मुझे गाली दी है, तो क्या आप लोग मान लेंगे? बताइए पंच जी। अरे मुखिया, बिरजू और बिंदु के घर ताला लगा हुआ है। लगता है कि वो रातों रात गांव छोड़कर भाग गए। भाग नहीं गए, उन्हें डराकर, धमकाकर या फिर पैसों का लालच देकर भगा दिया गया। और कोई आने वाला है क्या? मुझे अभी खलियान पर जाना है। जाना तो सबको कहीं ना कहीं है मोहतरमा जी, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने मेरे खिलाफ शिकायत की है, और किसी की शिकायत करने पर पंचायत बुला ली जाएगी। और जिसने शिकायत की है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या पंचायत इसी काम के लिए रह गई कि कोई भी झूठ मेरे बारे में शिकायत करेगा और पंचायत बुला ली जाएगी? भाषा और गांव की मर्यादा का ख्याल रखिए, और यहाँ कोई आरा गहरा नहीं है। और बात करें आपकी शिकायत की, तो खुद मुखिया ने आपकी शिकायत दर्ज करवाई है। हाँ, आपने है ना बिल्कुल ठीक कहा। अब मुखियाइन है, कोई एरा गहरा थोड़ी ना है। ठीक है ना मुखियाइन? हमने सोचा कि हमारी जुबान से सच शायद आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हमने आपकी करतूतों की सच्चाई बताने के लिए उन्हीं लोगों को पंचायत में बुलाया। हाँ, तो बुलाइए उनको। डरा धमकाकर या लालच देकर उन्हें गांव से ही भगा दिया गया है। क्या? हाँ दीदी, जो शातिर होता है वो अपनी शातिराना चाल चल ही देता है। किसे शातिर कह रहे हो कुंज? मुझे? इल्जामों के कटघरे में मैं खड़ी हूँ, मुझे खड़ा किया है तुम्हारी दीदी ने। उन्हें भगाकर ये मत समझिए दीदी कि आपके सारे पाप धुल गए हैं। आप कुछ सबूत दिखाने वाली थी ना, तो सबूत दिखाइए ना। माफ कीजिए, वैसे भी आपके पास तो कोई सबूत है ही नहीं। अब मौसी जी, आपने हमें सबके सामने बुला ही लिया है भला बुरा सुनाने के लिए, तो सुना दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सके। अरे कामनी बिटिया, आपको पता नहीं है कि आपकी माँ अंबिका दीदी ने सावित्री दीदी की बहुरिया की गोद हरी होने से रोकने के लिए और इनके खानदान के चिराग को पैदा होने से रोकने के लिए साजिश रची है। पंच जी, अब कुंज जी से बोलिए कि गांव की भाषा और मर्यादा में रहकर बात करें। जब मुझ पर अभी कुछ साबित ही नहीं हुआ तो इल्जाम काहे का? और अगर कुछ है तो पहले सच साबित कीजिए, फिर बाद में बात कीजिए। सबूत मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ सबूत। आप उस बैच जिससे मिली थी कुंज भैया, ये लीजिए, इसमें वीडियो भी है, तस्वीर भी है। तस्वीरों और वीडियो को देखकर कोई ये गलत नहीं साबित कर सकता कि ये वैद्य जी के साथ है। हाँ, तो पंच जी, मैंने कौन सा मना किया है? मैं वैद्य जी के यहाँ जाती थी दवा लेने के लिए, पर इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मैं सावित्री देवी की बहू के लिए दवा लेने के लिए गई थी ताकि वो माँ न बन सके। ये बात साबित कीजिए। उन लोगों को भगाकर आप ये सोच रही हैं कि आपने ये जंग जीत ली? देखिए, अब जब आप उन दोनों को ला ही नहीं पाए, सबूत पेश ही नहीं कर पाए, काहे इस माहौल को इतना गर्म कर रहे हैं, तूल दे रहे हैं? आप ये मत समझिए कि ये बात छुप जाएगी। आप यहाँ सबूत और साबित करने की बातें कर रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गांव की मर्यादा का ख्याल किया जाए। आज ये सभा यहीं बर्खास्त की जाती है।
तुम्हारी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। अरे क्या हुआ दीदी? तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। सावित्री, समझ में नहीं आता तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है। ना आगा देखा ना पीछा देखा और पंचायत बुला ली। हाँ? अब देख लिया ना नतीजा। आपने ये तो सुना होगा, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और ये भी सुना होगा, बकरे की माई कब तक खैर मनाई। सावित्री, किसी गलतफहमी में मत रहना। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तुम्हारी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। अरे क्या हुआ दीदी? आप ठीक तो है ना? अरे भाई राजू, चाय बनाना। सुंदर, हमारी सारी मेहनत किसी काम नहीं आई रही। और वो जो तुमने सबूत दिया था ना, वो भी किसी काम नहीं आया। एक ऐसा चक्कर चलाते हैं कि जिससे वो बुढ़िया खुद के खुद अपनी सच्चाई सामने लाने में मजबूर हो जाए। अब ऐसा कौन सा चक्कर हो सकता है? वैसे भी वो किसी चक्कर में फंसने वाली नहीं है। अब सोचते हैं ना कुछ भैया, सोचते सोचते कुछ ना कुछ तो राह निकल आएगी। राह तो एक ही हो सकती है कि उसे कहीं से भी किसी भी हालत में पकड़ कर लाएं, ताकि वो गांव के सामने सच्चाई बयां कर सके। लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। अरे मेहमान जी, कैसे हैं आप? अरे आइए आइए बैठिए, आप भी पीजिए चाय। अरे नहीं नहीं, हम पिला रहे हैं। अरे आप पीजिए, आप पीजिए आप। अरे आप हमारे गांव के दामाद हैं। अरे सुंदर, अरे तुम्हारी शादी कब हुई रे? और इस गांव के दामाद तुम कब से बन गए? अरे कुछ भैया, ना किसी ने शादी की है ना कोई किसी का दामाद है। वे क्या है ना, मैं मैडम का पीछा कर रहा था, रात को गली में खड़ा था, ये व्यक्ति ने हमको देख लिया। अब बचने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो मैंने बता दिया कि मैं इस घर का दामाद हूँ। अब उस दिन से ये व्यक्ति हमको अपना जीजाजी मान लिया। फिलहाल चाय पीते हैं। चल बैठो बैठो। अरे साला बाबू, आप सिर्फ जागरूक ही नहीं, बहुत नेक और समझदार इंसान है। आप जैसे अच्छे लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है दामाद जी। सुंदर सर, हाँ मेरे मीटिंग का समय हो गया, मैं निकलता हूँ। हाँ जरूरी है, जरूरी है। चलते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, नमस्ते। अरे रमेश बाबू, नमस्ते 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 नमस्ते। अरे वो आपके जीजा जी आए थे अभी चौपाल पे, बड़े अच्छे इंसान हैं। आप मिले थे क्या उनसे? अबे कौन सा जीजा? अरे आपके जीजा जी। अरे कल रात जी को तो मिले हमें। वो रात को 12 बजे आपके घर के बाहर खड़े थे। हमने पूछा कौन हो भाई, तो बताया वो आपके जीजा जी हैं। अरे कौन सा जीजा, कहाँ का जीजा, कैसा जीजा? तो हमारे बहन का बदनाम कर रहा है। अरे नहीं नहीं, हम घर गए थे। भैया जान दो भैया। अरे हम नहीं जाने देंगे। अरे हमारी बहन को बदनाम कर रहा है। सुंदर, तुम्हारी शातिरताई से गांव के कितने लोग मार खाएंगे, इसके पहले कि तुम्हारे सर पर जूते पड़े। चल निकलने बेटा। आप खुद भी जागिए और अपने मान सम्मान को भी जगाइए। भाभी, बहू ना घर की नौकरानी नहीं होती है, वो घर की मालकिन होती है। और आपने अपने आप को नौकरानी बना के रखा हुआ है। और कभी अपने मन के दर्पण के अंदर भी झांकिए, उस पे आपकी मायूसी की कितनी धूल जम गई है।